बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आई से वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू टू दिस वीडियो सेशन। और स्टूडेंट्स, हमने आजकल एक सिलसिला शुरू कर रखा है कि जितने भी पोएम्स के क्वेश्चन है डीबी पार्ट 1, जब ये पार्ट 1 अंग्रेज़ी कंपलसरी के, उनको मैं लाइन बाय लाइन आपके साथ और जो इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके साथ में शेयर करूं ताकि आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन में इसको हेल्प आउट हो सके। ये मटेरियल मेरे अपने ज़ाती स्टूडेंट्स के लिए भी है और यूट्यूब के व्यूअर्स के लिए भी है। बेहतर विजिबिलिटी के लिए आप मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगाइए। अगर आपको नोट्स इस हवाले से चाहिए, यही सारे नोट्स जो हैं वो आपको PDF की सूरत में मुहैया किए जा सकते हैं। नोट्स परचेज़ भी किए जा सकते हैं। और इसके अलावा ये मेरी लिखी गई बुक का मटेरियल है, आप बुक भी मुझसे मंगवा सकते हैं। और साथ ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी अगर कोई स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता तो ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस भी आजकल बहुत ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट्स, आप जानते हैं। एनीवे, ये बातें तो कारोबारी होती रहती हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इस पोइम को डिस्कस करेंगे। ऑल द वर्ल्ड द स्टेज, ये दुनिया एक स्टेज है। इनफैक्ट डिस्कस द जर्नी ऑफ लाइफ। दरअसल ये नज़म, ये जो ऑल द वर्ल्ड द स्टेज, ये दुनिया एक स्टेज है थिएटर का, और हम सारे इसके अदाकार और अदाकाराएँ हैं। ये बात करी थी किसने? मशहूर ज़माना पोइट विलियम शेक्सपियर ने। हमारे सिलेबस में शामिल ये 10वीं पोइम है और उसका वैसे तो इसके 2-3 क्वेश्चन आपको तैयार करने चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो डिस्कस किया और इसका समरी टाइम मटेरियल भी दिया है ताकि आप क्वेश्चन जो है वो सपोर्टिव मटेरियल के तौर पे आप उसको इस्तेमाल कर सकें एग्ज़ाम में। यहाँ पर सवाल ये भी आ सकता है कि डिस्कस द 7 स्टेजेस ऑफ मैन्स लाइफ। इंसान की ज़िंदगी की 7 स्टेजेस मैंने मुख्तसरन थोड़े थोड़े पॉइंट्स दे के हर स्टेज की एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स बयान करके मैं भी चलाऊँ। और भाई विलियम शेक्सपियर, आइए इसका जवाब देखते हैं कि ये जो नज़म है दरअसल ये ज़िंदगी का एक सफ़र है, उसको बयान करता है, पैदाइश से लेकर मौत तक का जो सफ़र है। जवाब है जी, देयर इज़ नो डाउट, इसमें कोई शुबा नहीं है। गिवन स्टेटमेंट इस दी गई स्टेटमेंट में, ये जो क्वेश्चन के ऊपर स्टेटमेंट दी गई है इसके अंदर कोई शुबा नहीं है। दैट द पोएम ऑल द वर्ल्ड द स्टेज, के नज़म ऑल द वर्ल्ड द स्टेज डिस्कस द जर्नी ऑफ लाइफ, कि नज़म जो है ये ज़िंदगी का सफ़र पेश करती है। ह्यूमन बीइंग्स आर जस्ट लाइक पैसेंजर्स, और अगर ज़िंदगी एक सफ़र है तो फिर इंसान, ज़ाहिर बात है कि फिर हम कहेंगे कि इंसान मुसाफिर हो गए। ह्यूमन बीइंग्स आर जस्ट लाइक पैसेंजर्स, इंसान मुसाफिरों की मानंद हैं। दिस जर्नी स्टार्ट्स विद द बर्थ ऑफ मैन, ये सफ़र इंसान की पैदाइश के साथ फिर शुरू होता है। एंड कम्स टू एन एंड, और ख़त्म होता है विद इस डेथ, उसकी मौत के साथ ही। और पोइट इसके लिए कहता है कि द पोइट्स इज दे हैव देयर एग्जिट, कि उनके जाने के रास्ते हैं, एन एंट्रेंस, और इस दुनिया में आने के हैं। मुराद इंसान थ्रू पैदाइश दुनिया में आता है और थ्रू डेथ एग्जिट होता है इस दुनिया से। ये टेक्सचुअल लाइन था, मार्कर से कोट कीजिएगा। और पहली स्टेज, और फिर शायर ने इंसान की ज़िंदगी को 7 स्टेजर पर डिवाइड किया है। पहली जो स्टेज इंसान के ऊपर आती है वो शीर खारगी की स्टेज आती है। जब वो दुनिया में आता है ना, तो सबसे पहले वो शीर खार बच्चा होता है। इन्फेंसी इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ दिस जर्नी। शीर खारगी इस सफ़र का पहली मंजिल है, पहला मरहला है। एवेंचुअली मैन रीचेज हिज ओल्ड एज, आखिरकार फिर इंसान अपने बुढ़ापे को पहुंचता है, एंड डाइज और नेचुरल डेथ, मर जाता है। लेट अस डिस्कस ब्रीफली, आइए ब्रीफली डिस्कस करते हैं डिफरेंट स्टेजेस, मुख्तलिफ स्टेजेस को, थ्रू विच मैन पासिस एज ए ट्रैवलर, जिसमें से इंसान एक मुसाफिर के रूप में गुजरता है। द फर्स्ट स्टेज इज़ दैट ऑफ एन इन्फेंट, पहली स्टेज शीर खार बच्चे की है। हु क्राइज एंड वोमेंट्स, जो रोता है और उल्टी करता है, दूध उड़ता है, वोमिट होता है, क्या करना, वॉमिटिंग करना, आप जानते हैं। इन द आर्म्स ऑफ हिज नर्स, अपने नर्स के बाहों में, बाजुओं में, या अपनी ममा के बाजुओं में। द सेकंड स्टेज इज दैट ऑफ स्कूल बॉय, दूसरी स्टेज एक स्कूल जाने वाले लड़के की है। हु गोज़ टू स्कूल अनविलिंगली, जो कि बेदिली के साथ स्कूल जाता है, उसका स्कूल जाने को दिल नहीं करता है। विद ए सैचल, अपना बड़ा बस्ता उठा के, भारी बैग को सैचल कहते हैं। द थर्ड स्टेज इज़, और तीसरी स्टेज यंगस्टर्स की स्टेज होती है, इज़ दैट ऑफ लवर, फिर वो एक आशिक का रूप धार लेता है। हु साइज, जो आहें भरता है, फॉर इज बिलव्ड, अपनी महबूबा की खातर। तो यहाँ पे उसके फीलिंग्स चूँकि पीक पर होते हैं, अरूज पे होते हैं, इसलिए वो अपनी महबूबा के लिए जो आहें भरता है। एंड सिंग सैड सॉन्ग्स, और अफसुर्दगी भरे गीत गाता है। इन द रिमेम्बरेंस ऑफ इज बिलव्ड, अपनी महबूबा की याद में। इन द रिमेम्बरेंस ऑफ होगा, की याद में। फिर चौथी स्टेज आती है इंसान की, जब इंसान ज़िंदगी में एक प्रैक्टिकल मैन बनता है, एफर्ट करता है, कोशिश करता है अपना करियर के लिए। द फोर्थ स्टेज इज़ दैट ऑफ ए सोल्जर, चौथी स्टेज एक सोल्जर की है। या सोल्जर से मुराद आप कोई फ़ौजी नहीं लेंगे, या सोल्जर से मुराद है कि वो शख्स जो स्ट्रगल करता है, जो ख्वाहिश करता है, जो एफर्ट करता है,
वो विशेष फॉर फेम, जो शोहरत की खातर ख्वाहिश करता है, इन द बैटल फील्ड, इवन मैदान जंग में भी। और इस वक्त वो ख़तरात का खिलाड़ी होता है और इस वक्त उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। वो दिलेर होता है, वो ख़तरों का खिलाड़ी होता है, वो रिस्क लेता है। ये सारा कुछ आप टेक्सचुअल लाइन्स के अंदर देखिएगा। द फिफ्थ स्टेज और फिर पाँचवीं स्टेज आ जाती है इस दैट ऑफ जस्टिस, जब वो एक जज का रूप धारता है। ये जज से मुराद किसी अदालत का जज नहीं है, या जज से मुराद एक समझदार शख्स है। अ पर्सन हु कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, इट्स कॉल्ड जज। वो जो गलत और सही में फ़र्क समझ लेता है ना, उसको जज कहते हैं। तो इस उम्र में आकर इंसान की जो जजिंग एबिलिटी होती है ना, इंसान की परखने की जो सलाहियत होती है, वो अरूज पर होती है। वो समझदार हो जाता है, वो सियाना हो जाता है। विद स्वीर आइज, और उसकी आंखों में सख्ती संजीदगी आ जाती है। एंड ए फेयर ऑन बैली, जिस्मानी खद्दोखाल चेंज हो जाते हैं। पेट गोल मटोल सा हो जाता है मुर्गो मसलम और प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ खा खा कर। नाउ हिज स्पीच इज़ फुल ऑफ वाइज सॉन्ग्स, और अब उसकी गुफ्तगू इस उम्र में अक्ल दानी से भरी होती है। वाइज सेंग्स का मतलब होता है अक्ल दानी से भरी हुई बातें, यहाँ सेंग का सजा से लगा लें, इसको हम अकवाले ज़रिए भी कहते हैं। द सिक्स स्टेज इज़ दैट ऑफ एन ओल्ड मैन, फिर छठी स्टेज एक बूढ़े आदमी की होती है। वैन लूजेज फिजिकल स्ट्रेंथ, जब वह जिस्मानी स्ट्रेंथ खो देता है, एंड वेट, और अपना वज़न खो देता है। नो हिज वॉइस प्रोड्यूस विस्लिंग साउंड्स, और अब उसके फ्रंट वाले दांत, जो कि विलियम शेक्सपियर के ज़माने में दांत गिर जाते थे, बुढ़ापे में वीक हो जाते थे, आजकल तो नए लग जाते हैं ज़रा, तो ये है कि सीटियाँ बजती हैं जब वो बात करता है, क्योंकि दांत गिर जाते थे। द लास्ट एंड द सेवन स्टेज, और फिर आखिरी और सातवीं स्टेज आती है, इज़ दैट व्हेन ए मैन बिकम्स वेरी ओल्ड मैन, जब इंसान इंतहाई बूढ़ा हो जाता है, एक्सट्रीम ओल्ड एज पे चला जाता है। विदाउट टीथ, मुंह में दांत नहीं रहते। विदाउट आई साइट बरकरार नहीं रहती, नज़र तकरीबन ख़त्म हो जाती है। विदाउट टेस्ट, कोई ज़ौक़, कोई शौक़ बाकी नहीं रहता ज़िंदगी में। इन शॉर्ट, विदाउट एवरीथिंग, इस उम्र में इंसान हर चीज़ के बगैर होता है। एट इज़ अ पीरियड ऑफ मैर ओब्लिवियन, और चूँकि यादाश्त साथ नहीं देती, ये भुलक्कड़पन का एक ज़माना बन जाता है। ओब्लिवियन भुलक्कड़पन को कहते हैं, भूलने की आदत पड़ जाती है, चीज़ें याद नहीं रहती। ही इज़ जस्ट वेटिंग फॉर हिज डेथ, और इस उम्र में वो सिर्फ अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा होता है। फ्रॉम द डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट ऑल द वर्ल्ड स्टेज इज इन फैक्ट डिस्कसेस ऑफ जर्नी ऑफ लाइफ। ये नज़म ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, इंसान की ज़िंदगी का एक सफ़र डिस्कस करती है, जो कि पैदाइश से लेके मौत तक का एक सफ़र है। लो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो 12 पोएम और जो 14 पोएम है वो डिस्कस करूँगा। टिल नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।